रोड के लिए चंदा जी, रोड के लिए चंदा है। जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट इतनी कंगाल हो चुकी है कि ये पब्लिक रोड के लिए पैसा जमा कर रही है। PWD डिपार्टमेंट, एक्शन रजौरी, जय रजौरी, सारी रोड की हालत है, इसके लिए हम ये चंदा कर रहे हैं, ये पैसे जमा किया है। ये जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट बहुत कंगाल है, जिसकी वजह से हम ये पब्लिक ने चंदा करके ये खड्डे वगैरह जो है इसका काम करवाने के लिए हम ये चंदा कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं अतुल गुप्ता राजौरी से। आज हम गुद्दनबाला पंचायत में मौजूद हैं। यहाँ के सरपंच हमारे साथ मोहम्मद आजम जी मौजूद हैं। यहाँ पे आज एक रोड को लेके प्रोटेस्ट किया गया है। ये रोड काफ़ी अरसे से, मतलब कि कम से कम 10-12 साल से इस रोड की इतनी 15 साल से इस रोड की इतनी बुरी हालत है कि यहाँ पे गाड़ी का आना, क्या इंसान का चलना भी बड़ा मुश्किल है इस रोड पे। हम आज इन्होंने यहाँ पे प्रोटेस्ट करके, मुकामी लोगों ने यहाँ पे चंदा इकट्ठा करके यहाँ के जो छोटे छोटे खड्डे हैं उनको भरने का एक फ़ैसला लिया था। आज हमारी टीम यहाँ पे पहुँची है और हम यहाँ पे यहाँ के सरपंच मोहम्मद आजम जी से बात करेंगे। आजम जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी जी, शुक्रिया सर। मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारी गरीब आवाम की आवाज़ सुनने के लिए आप यहाँ पहुँचे। आजम जी, बताएं कि ये माह रमज़ान का महीना चल रहा है। यहाँ को लोगों को सुबह से लेकर शाम तक 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में जाना पड़ता है। यहाँ की रोड की हालत इतनी खस्ता है कि यहाँ पे चलना इतना मुश्किल है कि छोटे बच्चों का, बुज़ुर्गों का चलना तो नामुमकिन है इस रोड पे। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, इसके बारे में मैं कहता हूँ, मेरे लिए भी जो है वो सबसे बड़ी शर्म की बात है और डिस्ट्रिक्ट खासकर जो है PWD डिपार्टमेंट वालों के लिए शर्म की बात है कि पिछले 2 साल से मैं PWD ऑफिस में जो है वो लगातार चक्कर लगा रहा हूँ। तो जिस वक्त भी मैं AW साहब के पहले, इनके अभी तो कासम साहब है, इनसे पहले सरवर साहब थे, उनके पास भी हमें हर 10 दिन दिए गए कि 10 दिन के बाद जनाब 18 लाख आ गया, 21 लाख जो है वो आ गया है। तो ज़मीनी सतह पे कोई पैसा जो है वो नहीं लगा। तो आज ये हालत हो गई है कि आज हमारा जो है वो जुम्मतुल विदा है। रात जो है, पूरी रात जो है हमारे लोग जो है वो जाग रहे थे, क्योंकि आज रमज़ान का जो है वो सबसे बड़ी रात थी। तो आज जो है जुमा की नमाज अदा करने के लिए राजौरी जा रहे थे, तो गाड़ियों वालों ने जो है वो गाड़ियां बंद कर दी। ये कहने लगे कि हमने अपनी गाड़ियां जो है वो फाइनेंस पे ली हुई हैं। तो रोड की ये हालत हो गई है कि हर दूसरे दिन हमें गाड़ी का काम करवाना पड़ता है। इसलिए भाई हम गाड़ी को खड़ा करके हम भरेंगे, ये नुकसान हम नहीं भर सकते। एक जो है गाड़ी हमारी जल जाए कोई परवाह नहीं है, लेकिन गाड़ी रोड पे नहीं चलेगी। तो फिर पब्लिक ने एक डिसीजन लिया कि आज जो है बड़ा दिन है, जुम्मतुल विदा है और ईद भी आ रही है, कि हमारी पब्लिक जो है वो सफ़र ना हो। तो अब पेंचेस और सरपंचेस के पास जो भी पैसे थे, एक ही पेंचेस और सरपंचेस के पास जो है वो नरेगा ही रह गया है। बाकी 14 FP 15 FP जो भी कपेक्स बजट जो है वो सारी टेंडरिंग कर दी है। हमारे पास तो बिना जो है नरेगा के कुछ भी नहीं रहा। तो आज इस हालत में हम पहुंचे हैं कि मुझे अपनी पब्लिक को सेटिस्फाई करने के लिए हमें रोडों पर निकलना पड़ा, तो हमें चंदा करना पड़ा। हमने फैसला किया कि हम अपनी पब्लिक को सफ़र नहीं होने देंगे। तो हम चंदा करके, ये जो ज़्यादा जो है ये रोड की हालत ख़राब है, तो कम से कम हम थोड़ा, ताकि ये जो ईद का त्यौहार है, ये हमारे लोग जो है वो राजौरी जाने में कोई सफ़र ना हो, क्योंकि रोज़ा होता है, हमारी बहनें जा रही हैं, मेरी माएँ जा रही हैं। मैं कहता हूँ कि कोई सफ़र ना हो, इसलिए हमने एक फ़ैसला किया चंदा करने का। तो इंशाल्लाह कल जो है मैं लेबर जो है वो लगा दूँगा, JCP लगा दूँगा। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और सर अतुल भाई, ये पहले एक ब्लॉक दिवस हुआ था गुड़िया पंचायत के अंदर, तो डिप्टी कमिश्नर साहब भी वहाँ मौजूद थे, हमारे एक्जियन साहब भी मौजूद थे। तो उस वक्त भी मैंने अपनी गुर्दन की रोड का पॉइंट जो है वो उठाया था। तो DC साहब ने एक्जियन साहब से कहा था कि आप रोड का कुछ करो, तो उन्होंने यकीन दिलाया था कि मैं बहुत जल्द काम करूँगा। मैं उनसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि नौशहरा ब्लॉक के लिए, कालाकोट ब्लॉक के लिए और बुद्धल ब्लॉक के लिए कहां से पैसा आता है? क्या हमारी पंचायत के लिए? क्या ये मुसलमान पंचायत? आज तो मैं ये कहने से मैं पीछे नहीं हटूंगा कि ये मुसलमान जो है मुस्लिम पंचायत है। तो यहाँ जो है हर बार जो है इग्नोर किया जाता है। एक अतुल भाई, मैं आपको चैनल के माध्यम से और एक बात करना चाहता हूँ कि हमारे जो है ट्राइबल का एक प्लान बनाया गया, हमारी जितनी भी पंचायतें हैं उनको बेवकूफ़ बनाया गया।
आके 23 लाख का जो है वो आप ट्राइबल प्लान का जो है वो हमें प्लान बना के दो। डॉक्टर शाहिद इकबाल जी ने जो है वो जम्मू में मंगवाया कि 23 लाख जो है पर पंचायत में जो एसटी की पंचायतें हैं मैं वहाँ दूंगा। और आप भी डेली मीडिया में सुनते हो। मैं कहता हूं कि शाहिद इकबाल को इखलाकी कोई फर्ज नहीं बनता कि वो उस कुर्सी पे बैठे। सर, एक पूरी जो है स्टेट जम्मू कश्मीर का जितना भी ट्राइबल का पैसा है वो कोटरंका ब्लॉक में लगा है। हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सोई हुई है। और फिर हमारे एलजी साहब ट्राइबल का 20 स्कूल ट्राइबल के मॉडल स्कूल आए तो उनमें से 19 जो है वो कोटरंका पंचायत में अनाउंस हो रहे हैं और एक ब्लॉक राजौरी को जो मिल रहा है। क्या आपकी हुकूमत में यही इंसाफ है? तो अगर यही इंसाफ है तो हम गुलामी जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। आने वाले वक्त में या तो डॉक्टर शाहिद इकबाल जिनको 9 या 10 जो है वो मेडल मिल चुके हैं उनके खिलाफ इनकी एक इंक्वायरी जो है वो खड़ी की जाए। क्या वो उनके बाप दादा की विरासत थी? वो पब्लिक का, इन गरीब आवाम का जो है वो पैसा था जो कि उन्होंने एक अपनी सीट निकालने के लिए जो है वो पूरा पैसा कोटरंका में। हर 5 या 10 दिन के बाद मैं सुन रहा हूँ कि डॉक्टर शाहिद इकबाल जी अपने भाई जनाब जावेद बीडीसी को और शाजिया जी को, अपनी भाभी को जो डीडीसी मेंबर है, वो एक जो है रोड की इनॉग्रेशन कर रहे हैं। जनाब, ट्राइबल से हम ये 2 करोड़ की या 1 करोड़ की रोड, मैं कहता हूं क्या ये कोटरंका के लिए ही हमारे जो है वो कमिश्नर सेक्रेटरी बने शाहिद इकबाल जी? इनके लिए अगर कोई गरीब का बच्चा जो है, अगर कोई गरीब 2000 या 3000 रिश्वत लेता हुआ, मैं रिश्वत के खिलाफ हूँ, लेकिन अगर कोई छोटा मुलाजम 2000 1000 लेता तो उनको जो है आके आप गिरेबान से पकड़ लेते हो। हमारी एजेंसियां जितनी भी एजेंसियां हैं वो क्यों सोई हुई हैं कि ये इतना बड़ा घोटाला कि हमारे ट्राइबल का पूरा पैसा जो है वो कोटरंका में चला गया और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी वो सोई हुई है। तो खास में जितने भी हमारी जो विजिलेंस है, सीबीआई हैं, वो भी सोई हुई हैं। क्या उनका भी मैं कहता हूं कि हो सकता है कि शेयर हो इनके साथ? तो क्या आप इस बात पे तारीफ करते हो क्योंकि आप सब जो है वो मीडिया में देखते हो? क्यों नहीं सर? तो आने वाले वक्त में अगर यही इंसाफी ना इंसाफी रही तो अतुल भाई, मैं आपके मीडिया के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं भूख हड़ताल पे जो है वो अब्दुल्ला बरी राजौरी में बैठूंगा और जो भी मेरी पूरी पंचायत जो है, रोडों की ये हालत है, मेरी रोडों की ये, मेरी पंचायत के अंदर मुझे हर रोज मेरी पंचायत वाले सवाल करते हैं कि ऊपर से जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इतना अनाउंस कर रहे हैं कि इतने करोड़, आप क्या खा रहे हो? किधर गए वो किधर गए? चोर हम बन गए। तो एक नरेगा के बिना, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना, एक नरेगा के बिना सरपंच के पास कुछ नहीं रहा, बाकी पूरा टेंडरिंग हो चुका है। जिसके टेंडर लगेंगे वो ही काम करवाएगा, वो कहीं का भी कोई ठेकेदार हो। तो मतलब ये है कि 1 लाख का, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने ये जो टेंडरिंग का जो है इन्होंने ये प्लान बनाया है, मैं कहता हूँ कि ये बिल्कुल फेल हो चुकी है जमीनी सतह पे और पब्लिक के साथ ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है। आज भी हमारी गवर्नमेंट अमीरों को और अमीर बनाना चाहती है और गरीबों को और ज्यादा गरीब बनाना चाहती है। क्यों अतुल जी? 1 लाख का जो है वो टेंडर पड़ा और मज़े की ये बात है कि पहला आदमी 90,000 में टेंडर डाल रहा है, दूसरा 85,000 में डाल रहा है, तीसरा 70 में डाल रहा है, चौथा 65 में। 1 लाख का काम 65,000 पे हो रहा है, उसमें जीएसटी जो है वो 14% हमने देनी है। आखिर वो और जो काम करवाने वाला ठेकेदार है उसका भी पेट है, उसने भी कुछ करना। तो ज़मीनी सतह पर काम क्या हुआ? तो आप ये बताएं कि आपने कहा कि यहाँ इस रोड के लिए पैसा आया था लेकिन ग्राउंड लेवल पे पैसा नहीं लगा, वो पैसा कहाँ गया? कोई पता नहीं है। अब वो दूसरी जगह शिफ्ट किया इन्होंने। और एक बात मुझे पिछले दिनों में मैं अपनी पब्लिक को जो है वो धोखे में नहीं रखना चाहता। एक बात और चली कि हमारे जो साबका एमएलए जनाब कमर चौधरी साहब थे, उन्होंने एक तो इकलव्य मॉडल स्कूल हमें दिया, उनके हम पब्लिक जो है बहुत ही मशहूर हैं, शुक्रगुजार हैं। उसके बाद एक 50 बेड का हमें हॉस्पिटल उन्होंने दिया। तो शर्म की ये बात है कि वहाँ कोशिश कर रहे हैं बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता कि जो यहाँ से उठा के वो टंडवाल में लगाने चाहते हैं। तो मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मैं
साफ साफ कहना चाहता हूँ कि उस दिन गोर्धन पंचायत के अंदर आपको लाशें उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने मेरी पंचायत के साथ ये नाइंसाफी की। तो आप क्या चाहते हैं कि जो यहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे डीसी साहब हैं विकास कुंदल जी, वो बहुत ही हॉनेस्ट ऑफिसर हैं, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर मैं तो हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब जो हैं बहुत ही हॉनेस्ट और जेंटल जो है पर्सनालिटी हैं। मैं कहता हूं कि मैं उनका बहुत ही मशकूर हूं, मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि जैसे ही ब्लॉक दिवस के अंदर गुड़िया पंचायत के अंदर मैं बोला, उसी वक्त ही हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब ने एग्जियन साहब को उठाया और उस पर वजाहत की कि क्यों काम नहीं कर रहे। और ये सारी नेग्लिजेंस जो है ये PWD डिपार्टमेंट की है। मेरी उनसे ये अपने डिप्टी कमिश्नर राजौरी साहब से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप PWD एग्जियन साहब को बुलाएं, बुला के पूछें कि आखिर आपका गुर्दन वालों से आपको है क्या दुश्मनी है? क्या आज़ादी के बाद आज दिन तक गुर्दन वालों ने डेमोक्रेसी के अंदर वोट नहीं दिया? आखिर कोई ना कोई कसूर होगा कि 47 के बाद 15 साल पहले ये रोड मिली और उसकी हालत ये है। आप खुद ही जो है वो आप देखिए कि क्या हालत है। तो हमारा कसूर क्या है? मैं बस यही पूछना चाहूँगा। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ गुर्दनबाला के सरपंच मोहम्मद आज़म जी, जिन्होंने अपना रोष व्यक्त किया और कहा कि रोड की हालत जल्द से जल्द ठीक करवाई जाए। हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारे डिप्टी कमिश्नर राजौरी विकास कुंदल जी हैं, उनसे भी गुहार लगाई कि इस रोड का काम जल्द से जल्द शुरू किया जाए। अगर इन्होंने दिया है ईद तक, इनको मौका दिया, अगर ईद के बाद यहाँ पर काम शुरू नहीं हुआ, ये अब्दुल्ला ब्रिज में बैठ के भूख हड़ताल करके प्रोटेस्ट करेंगे। और इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। धन्यवाद।